ई शिक्षा कोश प्रोफाइल अपडेट पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आपकी शंकाओं को दूर करेंगे, अफवाहों पर विराम लगाने के लिए प्रामाणिक दिशा निर्देश प्रदान करेंगे और आपकी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आधिकारिक निर्देश साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण, स्थानांतरण केवल पते के आधार पर नहीं होगा। ई शिक्षा कोश में दिया गया पता केवल विभागीय डेटा के लिए है। स्कूलों या स्थानों के बीच स्थानांतरण के लिए आपसे आपकी पसंद विकल्प पूछा जाएगा। ई शिक्षा कोश और स्थानांतरण दो अलग अलग प्रणालियां हैं। वर्तमान प्रोफाइल अपडेट का उद्देश्य शिक्षकों के डेटा को अपडेट और सत्यापित करना है और आवासीय विवरणों को विभागीय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना है। भविष्य की स्थानांतरण प्रक्रिया में शिक्षकों की पसंद के अनुसार पोस्टिंग शामिल होगी, जिसके लिए पहले से विकल्प मांगना आवश्यक होगा। भविष्य में तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आपकी प्रोफाइल में 5 आवश्यक विवरणों को अपडेट करना जरूरी है। मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति, स्थायी पता, पत्राचार का पता और निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। स्थायी पता आपका मूल और स्थायी निवास है, वो स्थान जिससे आप मौलिक रूप से जुड़े हुए हैं और जहां का आपका निवास प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पत्राचार का पता वो है जहां आप वर्तमान में रहते हैं या अपनी डाक पत्राचार प्राप्त करते हैं। यदि दोनों एक ही हैं, तो शॉर्टकट के रूप में सेम एज परमानेंट एड्रेस स्थायी पते के समान पर क्लिक करें। मूल रूप से अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए विशेष नियम, स्थायी पते के लिए अपने मूल राज्य का स्थायी पता दर्ज करें और उस राज्य द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। पत्राचार के पते के लिए अपने वर्तमान निवास का पता दर्ज करें, जहां आप काम कर रहे हैं या रह रहे हैं। विवाहित महिला शिक्षकों के लिए वर्तमान विभागीय नियम निवास और मूल निवास को पति के बजाय पिता के आधार पर मानते हैं। आपको अपने नियुक्ति रिकॉर्ड और मूल निवास, जो कि आपके पिता का पता है, से संबंधित एक वैध निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए। यहाँ प्रमाण पत्र की वैधता का जांच मैट्रिक्स है। निवास, डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र की कोई समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट नहीं होती है। EWS और OBC NCL प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होते हैं। निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के नियम, आपको केवल इसलिए नया प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पुराना है। नियुक्ति के समय के प्रमाण पत्र पूरी तरह से वैध है यदि वे ठीक से जारी किए गए थे और मूल आवासीय विवरणों से मेल खाते हैं। नए जारी किए गए प्रमाण पत्र भी पूरी तरह से वैध हैं यदि विवरण नियुक्ति के समय के विवरणों से मेल खाते हों। तकनीकी मानक, फाइलें अपलोड करने से पहले जांच लें। सिस्टम द्वारा वर्तमान में केवल PDF फॉर्मेट ही स्वीकार किया जाता है। सुनिश्चित करें कि आपकी PDF फाइल का आकार 200 किलोबाइट से अधिक न हो। बिना कोई अंक छोड़े पूरा प्रमाण पत्र नंबर दर्ज करें, क्योंकि तकनीकी समस्याओं को दूर कर दिया गया है। सत्यापन और सुधार का चक्र शिक्षक द्वारा सबमिशन जमा करने के साथ शुरू होता है। सत्यापन BEO और DPO जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता है। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो आवेदन आवश्यक सुधार के लिए वापस भेज दिया जाएगा, जिससे आप इसे दोबारा सबमिट कर सकेंगे। तकनीकी त्रुटि बनाम अनुशासनात्मक कार्रवाई, तकनीकी त्रुटियों या अनजाने में हुई गलतियों को सुधार चक्र के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। जानबूझकर गलत या भ्रामक जानकारी दर्ज करना एक गंभीर मामला है और इसके परिणाम स्वरूप विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। अपने विवरण को पूर्ण, वास्तविक और सत्य रखें। सबमिट करने से पहले इस 5 बिंदु चेकलिस्ट का उपयोग करें। जांचें कि क्या सभी दर्ज विवरण 100% सही हैं? क्या 200 KB से कम की PDF में एक वैध निवास प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है? क्या आपने पूरा प्रमाण पत्र नंबर दर्ज किया है? क्या स्थायी और पत्राचार के पते सही ढंग से भरे गए हैं? और क्या आपने घोषणा डिक्लेरेशन को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद स्वीकार कर लिया है? अफवाहों पर भरोसा न करें, आधिकारिक दिशा निर्देशों पर विश्वास करें। आज ही अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। ये मार्गदर्शिका एक FAQ के रूप में उपलब्ध दस्तावेजों, मौजूदा नियमों, तकनीकी जानकारी और प्राप्त इनपुट के आधार पर शिक्षकों की सुविधा के लिए तैयार की गई है। इसका उद्देश्य केवल सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना है। अंतिम स्थानांतरण प्रक्रिया और मानदंड शिक्षा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा निर्देशों के अनुसार ही निर्धारित किए जाएंगे। धन्यवाद।